नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर ईजीवे ग्लोबल। दोस्तों, डीआरडीओ का एग्जाम कल से शुरू होने वाले हैं 6 जनवरी से, ठीक है। और आप सभी तैयार होंगे डीआरडीओ का एग्जाम देने के लिए। लेकिन एग्जाम जाने से पहले कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं डीआरडीओ की तरफ से, उसको मैं आज बताने वाला हूं, क्योंकि आप जान ले जाने से पहले तो बहुत कुछ फायदा आपको मिलने वाला है। साथ ही साथ हम आज जो बताएंगे आपको कि परीक्षा के दौरान आपको क्या करना है, ठीक है ना। जब घर से निकलेंगे एग्जाम सेंटर के लिए, उस दौरान आपको क्या करना चाहिए, एग्जाम में जब आप बैठे होंगे एग्जाम देने के लिए उस समय क्या करना चाहिए, ये तमाम जानकारी इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इससे पहले आपको मैं बता दूं कि ईजीवे कोचिंग में आपको स्किल टेस्ट का बैच शुरू किया जाएगा 16 जनवरी से, ठीक है। तो जैसे आपका रिटन एग्जाम कंप्लीट होगा तो आप अपना अनुमान लगा लीजिएगा। अगर एग्जाम बेहतर गया होगा तो स्किल टेस्ट में देर नहीं करना है, जल्दी से ज्वाइन करना है, क्योंकि डीआरडीओ के रिटन एग्जाम के बाद बहुत जल्दी स्किल टेस्ट हो जाएगा। तो आप कितना भी अच्छा परफॉर्मेंस किए रहेंगे रिटन एग्जाम में, जब तक स्किल टेस्ट पास नहीं करेंगे आपको नौकरी नहीं दिया जाएगा, ध्यान रखेंगे। और वैसे बच्चे जो आईटीआई कर लिए हैं, जो तैयारी करना चाहते हैं, 2023 में नौकरी लेना चाहते हैं, उनके लिए 13 जनवरी से ईजीवे कोचिंग में नया बैच स्टार्ट हो रहा है ऑनलाइन, ठीक है। इस ऑनलाइन बैच ज्वाइन करने के लिए हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ईजीवे का एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां से सारा जानकारी आप ले सकते हैं। वहां पर बैच अनाउंसमेंट कर दिया गया, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आते हैं मूल कहानी पे। ये बताने से पहले हम डिस्कस करेंगे एग्जाम में जाने से पहले क्या करना है। सबसे पहली बात कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम देने निकलेंगे तो या किसी दोस्त या साथी के साथ जाते हैं और बहुत वार्तालाप करते हुए जाते हैं, हंसी मजाक बातचीत करते जाएंगे और इतना बात कर लेते हैं कि उनका दिमाग स्थिर नहीं होता, अस्थिर हो जाता है, दिमाग में हलचल पैदा हो जाता है। फिर उनको शांत होने में 1-2 घंटे लग जाते हैं। उस कंडीशन में अगर आप पहुंच रहे हैं एग्जाम सेंटर पे, तो फिर बाबू मान के चले कि आपका 10 से 12 क्वेश्चन का लॉस होने वाला है। तो ऐसा ना करें, बिल्कुल शांत चित होकर वहां पहुंचिए, कम बातें कीजिए। रास्ते में ऑटो वाले हो, दोस्त हो, फ्रेंड हो, कोई भी मिले, कोशिश कीजिए कि कम बात करें। कभी कभी क्या होता है कि ऑटो में हम यात्रा कर रहे हैं और किसी टॉपिक पे बहस हो जाती है और आप एग्जाम देने जा रहे हैं, आपका माइंड शांत होना चाहिए, लेकिन किसी बात को लेकर बहसबाजी हो गई और आप डिस्टर्ब हो जाते हैं। जब डिस्ट्रैक्शन आती है तो क्वेश्चन सोल्व नहीं होता है, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, पहला चीज। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, एग्जाम घर से निकलने से पहले सारा चीजों को देख लीजिएगा। एडमिट कार्ड लिए हैं नहीं लिए हैं, पहचान पत्र है या नहीं है, ठीक है ना। जो जरूरी कागजात है वो जरूर अपने बैग में लेकर जाएंगे, या जो भी आपके साथ पॉकेट में लेकर जा रहे हैं तो चेक जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चों के साथ दिक्कत क्या होती है कि वो घर से निकलते हैं, एडमिट कार्ड छूट गया, पहचान पत्र छूट गया और सेंटर पर बहुत परेशान हो जाते हैं। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आप घर से निकल रहे हैं उससे आधे घंटे पहले आप अपने पूरे सामान को देख लेंगे, ठीक है। तीसरा, आप अगर सेंटर के लिए निकल रहे हैं तो आपको टाइम पता होना चाहिए। हमेशा आधे से 1 घंटे पहले सेंटर पर पहुंचे, ठीक है ना। आपको, क्योंकि रास्ते में हो सकता है ट्रैफिक मिल जाए, हो सकता है कैसा कभी ऐसा असुविधा है जिसकी वजह से आप ट्रैफिक जाम या किसी भी तरह से फंस सकते हैं, कोई भी मुश्किल रास्ते में आ सकती है। तो उसको सामना करने के लिए आपके पास पर्याप्त समय होना चाहिए। तो आपको समय से पहले निकालना होगा। ये मान के चलिए कि हमको आधा और 1 घंटे पहले सेंटर पर पहुंचना है, मतलब एंट्री जो जैसे एग्जाम शुरू होने से पहले आधे या 1 घंटे पहले एंट्री शुरू हो जाती है, उस टाइम से पहले हम बोल रहे हैं आधा 1 घंटा पहले पहुंचना है। ये ना कि एग्जाम शुरू होने से आधा घंटा पहले नहीं, मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि जब आपका एंट्री शुरू हो जाता है एग्जाम में जाने के लिए, मतलब बैठने के लिए परीक्षा हॉल में, उससे आधे घंटे पहले आपको वहां पहुंचने का आप टारगेट करके घर से निकलना है, ठीक है। नेक्स्ट बात हम बताना चाहेंगे कि अगर आप सेंटर पर पहुंचते हैं तो वहां भी बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए आप कोशिश करें कि जो आपके पास महंगे मोबाइल है ना ले जाएं। आप अगर बैग ना ले जाए तो ज़्यादा बेटर है, रूम में ही छोड़ दें, जहाँ पे आप रुके वहीं पे छोड़ दें। केवल एडमिट कार्ड पहचान पत्र के साथ ही बाहर निकले। अगर ऐसा कुछ सुविधा नहीं है, डायरेक्ट आप सेंटर पहुंच रहे हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि घर से आप निकले हैं तो उसमें कीमती सामान रहे, क्योंकि परीक्षा के दौरान आपका सारा ध्यान उस बैग पर लगा रहेगा, ठीक है ना। और सेंटर के पास बैग जमा करने की व्यवस्था रहती है, कहीं कहीं नहीं होता, लेकिन वो लोग भी अल्टरनेट इसका उपाय निकालते हैं। कभी कभी बोलते हैं कि ये बगल वाले दुकान पे रख दो आप लोग, ठीक है, जाते समय ले लेना। तो उस समय में आपको टेंशन आता है कि बैग में मोबाइल है, मेरा वॉलेट है और उसमें पैसे हैं, हो सकता है आपका बैग कोई दूसरा लेके चला जाए। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए आप बैग में जो जरूरी महंगे चीजें होंगे वो लेकर ना जाएं, ठीक है। जब आप एग्जाम जहां पे आपका वेरिफिकेशन होगा,
मतलब आपके पहचान पत्र जांच किया जाएगा, आपका एडमिट कार्ड जांच किया जाएगा, इसके बाद आपको एंट्री मिलेगा, ठीक है। वहां भी बहसबाजी करने का प्रयास न करें, एकदम बिल्कुल हंसते हुए खुले मन से शांत चित होकर एग्जाम में प्रवेश करें और कंप्यूटर के पास शांति से बैठे चुपचाप, ठीक है ना। बात करने का प्रयास नहीं करें और कंप्यूटर को देखें और अपने चीजों को मेमोराइज करने का प्रयास करें, ठीक है ना। मेमोराइज करें, नहीं कुछ कर पा रहे तो शांति से चुपचाप बैठे रहें, क्योंकि जैसे ही प्रश्न खुलेगा ना सब चीज आपको याद आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपका जो माइंड है ना बहुत देर से रिलैक्स मूड में है और आपको आराम से वो आपका जो स्टोरेज है उसमें से आपको देना शुरू कर देगा। लेकिन वही डिस्ट्रैक्शन स्थिति में रहेंगे, बहुत सारे टेंशन लेके घर का पहुंचेंगे, यार दोस्त भाई बहन रिश्तेदार बहुत सारी चीजें होती है ना, आपको याद आना शुरू होता है। इस सब चीजों से दूर हटना है और उसके लिए आपको कुछ सोचना ही नहीं है एग्जाम के दौरान, ठीक है। एक बात और, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, कुछ सॉफ्टवेयर का टर्म कंडीशन है, कौन सा टूल्स को कैसे यूज करना है, कौन सा ऑप्शन को कैसे यूज करना है, भाषा को कैसे चेंज करना है, ये तमाम चीजों की जानकारी के लिए हमने वीडियो बनाया था, वो वीडियो जरूर देख लेंगे और प्रैक्टिस करके जाएंगे। डीआरडीओ ने मॉक टेस्ट दे दिया है जिसमें प्रैक्टिस करने के लिए बोला है, तो आप उसको एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हमको कौन सा ऑप्शन से कौन सा काम होने वाला है, टैग क्यों करना है, हमें फास्ट फॉरवर्ड कैसे करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर कैसे जाना है, प्रीवियस क्वेश्चन पर कैसे जाना है, हमको क्वेश्चन को मार्क कैसे करना है, सबमिट कब करना है, ये तमाम जानकारी आपको सॉफ्टवेयर में मिल जाएगा। भाषा को कहाँ से चेंज करना है इसके लिए मैंने वीडियो बनाकर प्रॉपर बताया है, पिछला वीडियो जाकर आप देख लीजिए, ठीक है। इससे फायदा होगा कि आपको 10 मिनट टाइम बच जाएगा, ठीक है। ये तमाम चीजें था जो आपको ध्यान रखना होगा। जो बच्चे ध्यान रखेंगे उनका एग्जाम बेहतर होगा और बेहतर से भी बेहतर हो सकता है, लेकिन यही छोटी छोटी चीजें हम अगर इग्नोर करते हैं तो ये हमारे जीवन में बहुत बड़ा परेशानी खड़ा कर देता है। इस बड़े परेशानी से बचने के लिए आपको ये कदम उठाना पड़ेगा, ध्यान रखना होगा। आइए, ये 21 कंडीशन दिया गया है एग्जाम के लिए, इसको समझ लेते हैं। पहला कंडीशन ये है कि प्रवेश पत्र प्रिंट आउट के साथ एक रंगीन फोटोग्राफ आपके पास होना चाहिए, ठीक है ना। आपको प्रेस पर प्रिंट आउट करके ले जाना है, ठीक है, उसके साथ एक रंगीन फोटोग्राफ होना चाहिए, लेटेस्ट वाला, ठीक है ना। और इसमें फोटो पहचान पत्र भी आपके साथ चाहिए, ठीक है ना। एक रंगीन फोटोग्राफ, फोटो पहचान पत्र, एक ही लाइन में लिख दिया कि आपके पास एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट होना चाहिए, एक फोटोग्राफ होना चाहिए जो रंगीन होना चाहिए, और पहचान पत्र आपके साथ होना चाहिए, ठीक है ना। और जिस टाइम में बोला है उस टाइम में आपको जाना है, ठीक है। वैध प्रवेश पत्र और फोटो पहचान पत्र मूल रूप के बिना किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर आपके पास प्रवेश पत्र और फोटो पहचान पत्र नहीं है तो आपको अंदर बैठने नहीं दिया जाएगा, इसीलिए आइडेंटिटी कार्ड आपको लेके जाना है, ठीक है। बोला कि हाँ, कुछ बच्चे बोलते हैं कि कलर फोटोग्राफ ले जाएं, कलर प्रिंट आउट ले जाएं या ब्लैक एंड व्हाइट ले जाएं एडमिट कार्ड, तो दोनों ले जा सकते हैं, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कलर प्रिंट आउट निकालते हैं तो बेस्ट रहेगा, पहला ही पेज निकालना, ये सब निकालने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। परीक्षा केंद्र के अधिकारियों द्वारा अभ्यर्थी के प्रवेश पत्र या पहचान पत्र को सत्यापित किए जाने के बाद ही उसे परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी, ठीक है ना। वो लोग वेरिफिकेशन करेंगे, इसीलिए पहले पहुंचे, पहले वेरिफिकेशन हो जाएगा, आपका काम खत्म हो जाएगा। लेट पहुंचेंगे, लेट वेरिफिकेशन होगा, टाइम एग्जाम हॉल में जाने में प्रेशर बन जाएगा, इसीलिए पहले पहुंचे, ठीक है। अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित रिपोर्टिंग समय पर ही परीक्षा केंद्र में रिपोर्ट करना आवश्यक होगा। रिपोर्टिंग टाइम लिखा रहता है, एक एग्जाम टाइम लिखा रहता है, तो रिपोर्टिंग टाइम से आधा घंटे पहले आपको पहुंचना है, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। और 1 घंटे पहले पहुंचे तो और बेटर है, वहां पर जाकर रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है। 5वां नंबर है कि अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वह प्रवेश पत्र की एक प्रति अपने पास सुरक्षित रखे। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो ब्लैक कलर से लिखा हुआ कि जो प्रवेश पत्र, जो एडमिट कार्ड है, उसका एक प्रति मतलब एक फोटो कॉपी अपने पास रखें घर पे, क्योंकि रिटन एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, स्किल टेस्ट की जब बुलाएगा ना तो आपका ये एडमिट कार्ड चेक करेगा। और बहुत सारे ऐसे गधे हैं कि फिर ये नहीं रखेंगे और बाद में कमेंट करेंगे जब स्किल टेस्ट आएगा, सर मैं तो एडमिट कार्ड वहीं जमा कर दिया, मेरे पास तो एडमिट कार्ड नहीं है। तो एक बार ध्यान से सुन लो कि एडमिट कार्ड का फोटो कॉपी जरूर रखना, क्योंकि स्किल टेस्ट में आपको पूछेगा, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका चेक करेगा, इसीलिए ये एडमिट कार्ड का एक फोटो कॉपी अपने पास घर पे रख के जाना, ठीक है। क्योंकि ये एडमिट कार्ड जो लेकर जा रहे हैं आप एग्जाम में, वो जमा हो जाएगा, वहीं पे आपको रख लेगा, वो देगा नहीं, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। नेक्स्ट बोला, अभ्यर्थी को परीक्षा का छोड़ने से पहले अपना प्रवेश पत्र पर्यवेक्षक को जमा करना होगा। प्रवेश पत्र जमा नहीं करने पर उसकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। बहुत सारे बच्चे क्या है, एग्जाम में बैठते हैं, एग्जाम देकर भाग निकल जाते हैं। ऐसा करोगे, एडमिट कार्ड नहीं दोगे उसको, आपकी जो उम्मीदवारी है रद्द कर दी जाएगी, मतलब आपका एग्जाम देने के बाद भी रिजल्ट नहीं आने वाला है। इसीलिए
अपना प्रवेश पत्र वहीं पे जमा करके आना है, क्योंकि वहां पे आपसे लिखवाएगा, ठीक है ना, वहां पे कॉलम में लिखने वाला, जो वहीं पे लिखना है उसी के सामने। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। 8वां नंबर है कि अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वह परीक्षा से कम एक दिन पहले अपने परीक्षा केंद्र और उस स्थान का पता लगाएं। सही बात है, अगर परीक्षा केंद्र कहाँ जहां भी है एक दिन पहले आप पता कर लीजिए किसी से, नहीं तो वहां पर विजिट कर सकते हो, तो जाकर एक बार देख लीजिए, ठीक है। 9 नंबर पे यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, किताबें, किताब, नोट्स, कागज के टुकड़े, कलम, ज्यामिति, पेंसिल बॉक्स, प्लास्टिक पाउच, पेंसिल, इसके लिए तमाम चीज जितना भी लिखा हुआ ना, ये कभी लेकर नहीं जाना है। अगर गलती से भी आपके पॉकेट में पकड़ा जाता है तो आपको रिस्ट्रिकेट कर देगा, बाहर निकाल देगा। तो जितना चीज इसमें लिखा है ये कुछ भी नहीं लेकर जाना है। गर्ल्स के लिए जो गहने, आभूषण, क्लिप, पिन वगैरह लगाती है बालों में, ये सभी अलाउड नहीं है। गर्ल्स ध्यान से सुन ले, जो बालों में आप सेफ्टी पिन लगाती हो या क्लिप लगाती हो, गहने आभूषण ये पहनती है, कुछ भी अलाउड नहीं है। इसीलिए आप परेशानी में पड़ने से पहले आप ये सब चीजें न लगा कर जाएं, नहीं तो वहां रखने का भी दुविधा हो जाएगा, ठीक है। और पकड़े जाने पे अलग से आपको जांच वेरिफिकेशन में फंस जाइएगा, इसलिए ऐसा ना करें। इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा, कुछ भी नहीं ले जाना। यहां तक पेंसिल और रफ पे जो खुद देने वाला है, तो पेन भी अलाउड नहीं है, पेंसिल भी अलाउड नहीं है। खुद वो लोग सेंटर वाले देंगे आपको, एक पेज देंगे और एक पेन देंगे या पेंसिल देंगे, ठीक है, रफ वर्क के लिए। 10वां पॉइंट में लिखा है कि सामान रखने का व्यवस्था नहीं रहेगा, लॉकर की वहां सुविधा नहीं है। आप ले जा रहे हैं तो अपने अपने जिम्मेवारी पर ले जाएं। तो ये तो सारे एग्जाम में होते हैं, एग्जाम सेंटर वाला खुद तो व्यवस्था करके देता है। कभी भी संस्था जो एग्जाम कंडक्ट करा रही है वो भी इसका व्यवस्था नहीं देती है, लेकिन एग्जाम सेंटर जहां पे होता है वो लोग अपने से लॉकर रखते हैं, 10 रुपया 20 रुपया चार्ज लेते हैं और रख लेते हैं, ठीक है। तो सभी जगह होता है। बाकी हम बोले हैं ना कि आपको कोशिश करना है कि नहीं ले जाना, अगर कंडीशन ऐसा नहीं बनता तो जाइएगा, वहां पे व्यवस्था मिल जाएगा आपको, ठीक है। लेकिन सेंटर के मतलब डीआरडीओ की तरफ से ऐसा कुछ व्यवस्था नहीं है, ठीक है। सेंटर वाले पे डिपेंड करता है वो आपको इसका सुविधा देगा या नहीं देगा, ठीक है। नकल तो करना ही नहीं है, फंस जाइएगा तो जेल जाएंगे, ऊपर से आपका कोई भी एग्जाम नहीं दे पाएंगे। इसलिए इस कंडीशन में न रहे कि हमको नकल भी करना है या कुछ भी करना है। इस तरह से आप ध्यान रखेंगे इस बात का कि आपको ये सब चीजों में नहीं उलझना है, ठीक है। बाकी यहाँ पे पीडब्ल्यूडी के लिए 13 से लेकर 16 तक 15 तक ये जो पॉइंट्स है उनके लिए जो पीडब्ल्यूडी वाले हैं, तो लोग अपना ध्यान से इस पॉइंट को रीड कर लेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं 16 नंबर का, ठीक है। 16 नंबर बोला है कि सही बात है, चलिए 16 नंबर को पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये तो हम पहले ही बता चुके हैं। 15 नंबर भी हम बता चुके हैं कि अगर आप एक बार एग्जाम शुरू हो जाएगा तो आपको इंटर नहीं करने दिया जाएगा, ठीक है। 18 नंबर पे कि 120 प्रश्न आएगा, 90 मिनट आपको टाइम देगा, ठीक है ना। और जो प्रश्न होंगे 120 प्रश्नों के लिए आपको 90 मिनट टाइम होगा, और विकल्प हिंदी और इंग्लिश में होगा, ठीक है ना, दोनों भाषाओं में होगा। आप अपने भाषा को चेंज कर लेंगे, ठीक है। अगर गलत करते हैं तो निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसमें निगेटिव मार्किंग कुछ भी नहीं है, गलत करने पर कोई नंबर नहीं कटेगा। लेकिन बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर अगर नॉर्मलाइजेशन होगा उसमें प्रॉब्लम होगा, तो नॉर्मलाइजेशन के बहुत सारे कंडीशन होते हैं। कभी कभी नॉर्मलाइजेशन इस आधार पर नहीं किया जाता है कि इतना गलत किए हैं, इस आधार पर किया जाता है कि कौन सा सेट में टफ क्वेश्चन ज़्यादा भारी क्वेश्चन पूछा गया था, उस आधार पर कर देता है। कभी कभी क्या करता है कि इस तरह का कंडीशन नहीं बनता है तो इस आधार पर भी कर सकता है कि निगेटिव मार्किंग किसका ज़्यादा है, ठीक है ना। तो इसलिए कोशिश करना है कि आप सही आ रहा है उसको पहले करें। आप ये ट्रिक वाला सुविधा ना अपनाएं, क्योंकि ट्रिक तो वही है, अगर नहीं आ रहा है तो लास्ट में करना ही करना है। लेकिन शुरुआत में ऐसा ना करें, पहले क्वेश्चन को सोल्व करें और टाइम का ख्याल जरूर रखें, ठीक है ना। 90 मिनट टाइम है तो टाइमर वहां लगा रहेगा, टाइम देखते रहिए। लास्ट में निगेटिव मार्किंग नहीं है तो वैसे भी अगर आपका क्वेश्चन ज़्यादा डील नहीं करेंगे तो सिलेक्शन नहीं होने वाला है। इसलिए लास्ट में कोशिश कीजिए कि सारे क्वेश्चन करके आ जाएं, ठीक है ना, मतलब सारे क्वेश्चन को टिक आउट कर दीजिए। अभी हम वीडियो अपलोड करने वाले हैं, ऐसे इजी वे कोचिंग के जो पे अपलोड किया हुआ है वीडियो, राहुल सर बताए हैं कि तुक्का कैसे मारे, ठीक है। तो लास्ट में 2-4-10 क्वेश्चन जरूर छोड़ना नहीं है, कर ही देना है, ठीक है। और यहाँ पे बोला है कि अगर कोई भी परीक्षा के संबंधित जानकारी होगा वो आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे भेजा जाएगा, ठीक है ना, या इसके वेबसाइट पे हमेशा चेक करते रहेंगे। तो मेल और डीआरडीओ का वेबसाइट चेक करते रहेंगे एग्जाम के दौरान, कुछ ऐसा नोटिस आता है तो आप उसका फॉलो करेंगे, ठीक है। तो ये सब जानकारी आपको देना था और आप ये जानकारी सुन लिए अच्छे से और इसको फॉलो भी करना है। शुरुआत का जो मैंने पॉइंट्स बताया काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी एग्जाम देने के बाद
स्किल टेस्ट के लिए तैयार रहना है। और नया बैच इजी वे में 13 जनवरी को स्टार्ट हो रहा है, उसके लिए भी आपको तैयार रहना होगा, ठीक है। और आज और अभी के लिए बस इतना ही था। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।